जी हाँ, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, पीटीटी 2023 के लिए हमारा ये मॉडल पेपर जो सीरीज चल रही है, जिसमें 8वां मॉडल पेपर है। दोस्तों, जैसे हम हूबहू पेपर यानी ऐसा ही पेपर आ जाए तो आप कितने प्रश्न सही करते हैं, यानी 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। दोस्तों, वैसे आप सभी को पता है पीटीटी 2023 का कंप्लीट जो फ्री कोर्स है वो आपको वेबसाइट पर दिया गया है। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और आप गूगल पर जाकर भी लिख सकते हैं राजस्थान क्लासेज। अगर गूगल पर जाकर टाइप करते हैं ना राजस्थान क्लासेज, तो भी आपको पीटीटी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। या फिर आप एप्लीकेशन या ऐप भी ओपन कर सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से, वहाँ पर भी ये मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। और दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जीके के लिए अगर आप बेस्ट बुक खरीदना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर इसके साथ जाइएगा। ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक है दोस्तों। इसमें जो है देखो, आपको वो सारे प्रश्न जो मिलेंगे जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे ये सॉलिड पेपर्स जो है 2016 से अब तक के सारे, और जो जैसे सेट है 10+2 और ग्रेजुएशन, एलडीसी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, वन रक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और दोस्तों, आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ। ये देखिएगा, है ना, ये कंप्लीट पीडीएफ। दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी प्राइस जो है 499, यानी ये डिस्काउंट के साथ मिलती है। इसमें काफ़ी डिस्काउंट भी है दोस्तों। ये सब्जेक्ट लिस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समसामयिक की आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे फ्री में मिलती है दोस्तों, जैसे कि ये QR कोड इसमें दिए होते हैं, ठीक है। और सभी सरकारी परीक्षाओं के वीडियो सॉल्यूशन भी इस यूट्यूब चैनल पर आते हैं, और 2016 से अब तक आयोजित हुए सभी पेपर्स की लिस्ट जो है, प्रश्न जो है हल सहित यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे सामान्य ज्ञान है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, और जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, ये कंप्लीट है इसमें। उसके बाद हम बात करें कला संस्कृति, भारत का भूगोल है, ठीक है, और विश्व का भूगोल भी है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, ठीक है, और भौतिक विज्ञान। अब विज्ञान की बात करें, रसायन, भौतिक और जीव तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। कंप्यूटर आ रहा है, सामान्य ज्ञान, विविध, जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ठीक है। और उसके बाद ये गणित के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तर्क शक्ति के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। मतलब ये कंप्लीट जो है ये बुक है दोस्तों, हिंदी के भी। तो ये आप देखें तो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का समावेश है, इंग्लिश भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दिए हुए हैं इसमें, तो आप देख पा रहे हैं आसानी से, जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और फिर यहाँ पे पास में जो है इसके आंसर भी दे रखे हैं, जैसे इस प्रकार से आंसर है, काफ़ी विस्तृत आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इस बुक के साथ ज़रूर जा सकते हैं आप लोग। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, वहाँ से आप इस बुक को मंगवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। देखिए दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये कब हुई थी, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1556 में हुई थी, और ये हुई थी अकबर और हेमू के मध्य। याद है ना सभी को? यस। अगला सवाल है, देखिएगा, किसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अल मसूदी। ये अरब निवासी था दोस्तों, ये भारत भ्रमण पर आया था। इंद्र III के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक है। अगला सवाल है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो दोस्तों, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, किसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो दोस्तों, वो किया था ऑप्शन ए, ये जैन धर्म के जो है क्या थे दोस्तों, अमोघ वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैन धर्म के ये अनुयायी थे, ठीक है। कन्नड़ में इन्होंने कवि राजमार्ग की स्थापना की थी, याद रखना, कवि राजमार्ग की स्थापना इन्होंने करी थी। ओके दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, केवल राज्यसभा। अगला सवाल देखिएगा, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमट्टी जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है?
कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ मिले? देखिए दोस्तों, घोड़े के अस्थि पंजर जो है ना कहाँ पर मिले आपको देखने को मिले? ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। जैसे सुरकोटड़ा में मिले, कालीबंगा भी मिले, लोथल में भी मिले, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले ना वो कहाँ पर मिले? वो लोथल में मिले। लोथल गुजरात है दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिंधुकालीन लोग जो है उर्वरता की देवी किससे कहते थे? सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी किस देवी को कहते थे? तो धरती माता को उर्वरता की देवी कहा जाता था उस समय। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग को लॉक करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है, अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से, सम्राट अशोक की बात हो रही है यहाँ पे, अपने अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो दोस्तों उन्होंने अर्धमागधी का प्रयोग किया, अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है ना दोस्तों वो कौन सा है? तो कुंची कला झरना है, कुंची कला, ठीक है। तो ऊंची याद रखना, ऊंचा है ना, ऊंचा झरना कौन सा है? कुंची कला झरना ऊंचा है, ठीक है। ऐसा हम याद रख सकते हैं। वैसे ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखना वरा नदी पर है दोस्तों। और कहाँ पर है? तो कुंची कला कर्नाटक में है। ये जोगादागुंडी कहाँ पर है? बोले सर ये भी कर्नाटक में है। तो थंगरहार जो पार्क है ना, ये आपके तमिलनाडु में नहीं है, ये मेघालय में है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है ना वो कौन सा है? सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? जयपोल, हाथीपोल, बुलंद दरवाज़ा, इनमें से कोई नहीं। ये आपसे सवाल किया जा रहा है, बुलंद दरवाज़ा को लॉक करेंगे। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है ना वो कौन से राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है ना वो कौन से राज्य में है? तो याद रखना दोस्तों, नागार्जुन सागर श्री सेलम है। नागार्जुन सागर श्री सेलम जो है ना ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये जो बाघ अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में स्थित है। घोषणा इसकी 1982-83 में हुई थी। अगला सवाल है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है ना ये आपके जम्मू कश्मीर में है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और ये आपके है, इसमें कहाँ पर है? श्रीनगर में है, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और सलीम अली को दोस्तों वैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का योजना आयोग है। भारत का योजना आयोग एक है तो ये असंवैधानिक निकाय है। कैसा है? असंवैधानिक निकाय है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर? तक्षशिला। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष में लूटा? शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष में लूटा? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा 1664 में और 1670 में, यानी ऑप्शन सी को आप सभी ने लॉक करा है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची जो चोटी है ना दोस्तों वो कौन सी है? भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों अन्नामुड़ी। कौन सी है? अन्नामुड़ी, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? केरल में ओके, पश्चिमी घाट में है ना। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, पाम्बन द्वीप जो है ना ये कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाम्बन द्वीप, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, है ना। और दोस्तों और भी बहुत सारे द्वीप है, वैसे हम लोग आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और जो मालदीव और भारत के मध्य है वो कोको द्वीप है, आप सभी को पता है ना। अगला सवाल देखिए कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य है, आप सभी को पता है।
और अगला सवाल है, इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? इस्पात नगरी जो है ना दोस्तों, ये कौन से शहर को कहा जाता है? तो झारखंड का शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इसको टाटा नगर भी कहा जाता है। क्या? टाटा नगर। अगला सवाल है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च जो निकाय है ना, वो कौन सा निकाय है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी हम बात करें इसको कब तैयार किया गया था? तो 1952 में तैयार किया गया था। अगला सवाल है, पर्वतों की रानी जिसका नाम है मसूरी, और मसूरी जो है ना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, यानी देहरादून के पास में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल है, भारचुकी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुकी जलप्रपात जो है ना, ये भारत के कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करना है आप सभी को। तो अच्छा सवाल है, ये बेंगलुरु से लगभग दूर है। ठीक है, तो एक शिव नाम समुद्र में एक जलप्रपात है दोस्तों, वो ये जो शिवनाम समुद्र में जलप्रपात है ना, उसी का ये हिस्सा है भारचुकी प्रपात। दोस्तों, अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा था? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। वैसे ये भारत जीके का सवाल आ गया आपका। अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग जो है ना, कवि शंकरदास सामोर ने कहा। सुजानगढ़ के थे ये। इन्होंने काफ़ी देशभक्ति कविताएं भी लिखी। अगला सवाल है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे, जिनका मूल स्थान था? भरतपुर को लॉक करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट कर उसका नाम खैराबाद रखा? तो दोस्तों, खैराबाद रखा था 1308 में सिवाना का, और सिवाना दुर्ग जो है आपका ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और 1311 में जालौर पर आक्रमण करा था, पता है आपको। मावट जिससे होती है दोस्तों, वह क्या है? मावट किससे होती है दोस्तों? आप सभी को पता है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं, है ना। अगला सवाल देखिएगा कि ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ को लॉक करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ इसमें ऑप्शन में नहीं है, और विग्रहराज चतुर्थ ने एक लिखी थी नाटक की रचना करी, जिसका नाम था दोस्तों हरिकेली नाटक। अगला सवाल है, धौलपुर 27वां राज्य जिला बना, जो दोस्तों कब बना? 1982 में बना। देखिए 2000 नाम आ रहा है। देखिए 28, 29 और 23वां जो जिला बना था ना दोस्तों, ये 1991 में बना था। ठीक है, और ये DBR यानी दौसा, बारा और राजसमंद। अगला सवाल है, कोटा के किस शासक ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराव भीम सिंह को लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है? कोटा राज्य का दुर्गादास जो है दोस्तों, इन्हें उदयपुर के महाराणा ने इनको राज राणा की उपाधि भी दी थी। अब बताइए आप आंसर क्या होगा? राज राणा की उपाधि झाला जालिम सिंह ने दी थी, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही ही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस मंदिर में भगवान कृष्ण के ही स्वरूप श्याम जी का मंदिर है? जो श्याम जी के शीर्ष की पूजा की जाती है वो है दोस्तों सीकर और बरब्रिक अवतार की पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी हम जिन्हें कहते हैं। अगला सवाल है, हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित 10वीं सदी की लिंगोद्भव मूर्ति में शिवलिंग का आदि एवं अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए किसको दिखाया गया है? तो ब्रह्मा और विष्णु को दिखाया गया है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा दोस्तों। और अगला सवाल है कि सानेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में सिरनवा पहाड़ियों में दूधिया तालाब के पास भगवान शिव का कौन सी शताब्दी का मंदिर है? तो ये 15वीं शताब्दी का मंदिर है दोस्तों। और कहाँ पर है? सिरोही में सिरनवा पहाड़ियों में सानेश्वर महादेव का मंदिर है दोस्तों। अगला सवाल है, बसंतगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? बसंतगढ़ जो दुर्ग है ना, ये किस पहाड़ियों में स्थित है? तो ये आपके पिंडवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है।
और अगला सवाल देखिए, झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस नामों से पुकारा जाता है किसको? तो याद रखना ये उदयपुर को पुकारा जाता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। और अगला सवाल है, ERCP ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट कितने जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा 13 ज़िले। और ये 13 ज़िले कौन से हैं? ये 13 ज़िले पूर्वी ज़िले हैं दोस्तों, पूर्वी ज़िले हैं सारे, ठीक है। ERCP यानी ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए, प्रदेश में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा अभी अभी 2023-24 में हुई है, यानी बजट में? तो यहाँ पे 15 केंद्र दोस्तों खोले जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि जो है ना 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। ये बीमा राशि है 10 लाख, ठीक है। और बाकी किसी भी बीमारी पर अगर कुछ बीमारी को सही करना है, बीमारी को कटवाना है, तो उसकी 25 लाख कर दी है। राज्य के किन जिलों में प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा? प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा, वो है जोधपुर, उदयपुर, कोटा जिलों में। 10 करोड़ की लागत से ये काम होगा दोस्तों। अगला सवाल है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर कहा जाता है दोस्तों, एपी कल्चर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगले सवाल को देखेंगे, निम्न में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को अचल संपत्ति माना जाता है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? दोस्तों आज का पेपर जो है ना बड़ा इजी है, बहुत इजी पेपर है। परासरण दबाव दोस्तों, परासरण दबाव को लॉक करेंगे। और अगले सवाल को देखेंगे, थर्म जो है ना किसका यूनिट है? देखिए दोस्तों, थर्म जो है ये किसका यूनिट है? तो याद रखना ऊष्मा का यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट है। अगला सवाल है, देखिए प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? बताइए फिर, प्रकाश वर्ष जो है ना दोस्तों ये किसका यूनिट है? आप कहेंगे सर ये दूरी का यूनिट है। किसका? दूरी का। अगला सवाल है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? पिक्नोमीटर का प्रयोग जो है किसे मापने में किया जाता है? तो घनत्व मापने में किया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करा है आपने। अब आप हमें ये बताओ कि आपने इन 50 में से कितने सवाल सही करे हैं? दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके लिए डेली ये क्लास होती है। और पीटीटी का कंप्लीट कोर्स वेबसाइट पर फ्री, इसलिए दोस्तों क्लासें कम हो रही है आपके लिए, तो फ्री कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है वेबसाइट पर, तो आप इसको क्यों नहीं देखते? देखना चाहिए आपको। कंप्लीट थ्योरी ई बुक है, MCQs भी है, ठीक है। हाँ चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको करना क्या है, बस गूगल में जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।